कई बार कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है डिड नॉट के यूज को लेके और वॉज नॉट के यूज को लेके, खास करके अगर वो किसी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे डिड नॉट का इस्तेमाल होगा या वॉज नॉट का इस्तेमाल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार हम लोग बोलते हैं कि हमने कॉल नहीं किया या हमने जजमेंट नहीं पढ़ा, या उसी के साथ साथ हम लोग कई बार बोलते हैं कि मैं थका हुआ नहीं था, मैं फिट नहीं था, ठीक है, मैं घर पर नहीं था। तो कहां पे डिड नॉट का इस्तेमाल होना है और कहां पे वॉज नॉट का इस्तेमाल होना है। आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाएंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, अगर आपने पकड़ लिया आपको आगे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले समझते हैं डिड नॉट का इस्तेमाल कहां पे होता है। डिड नॉट का इस्तेमाल अगर सेंटेंस के अंदर, जो भी सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर अगर एक्शन वर्ब आ रहा होगा, मान लीजिए कोई हिंदी में आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसमें एक्शन वर्ब आ रहा होगा और वो नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें हमेशा डिड नॉट आएगा। याद रख लीजिए, अगर एक्शन वर्ब आ रहा है, आपको पता होगा जैसे वर्ब एक्शन भी होते हैं, बी वर्ब्स भी होते हैं, एक्शन वर्ब जो काम बता रहे हो। कोई भी सेंटेंस आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा उसके अंदर काम क्या है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं, हमने आपको बताया था कि जितने भी काम होते हैं सब एक्शन वर्ब होते हैं ज्यादातर। आप देखिए जैसे कि पढ़ाना, चलना, उठना, बैठना, खाना, दौड़ना, ये सब के सब काम है। पढ़ना, स्टडी करना, रीड करना, सब काम है। तो ये सारे एक्शन वर्ब हैं। अगर सेंटेंस के अंदर एक्शन वर्ब आया तो वहां पे डिड नॉट आ जाएगा। अभी आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। और अगर कभी डिड नॉट आया तो हमेशा डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। जैसे आई डिड नॉट कॉल यू, आई डिड नॉट रीड, आई डिड नॉट स्टडी, आई डिड नॉट फील। ठीक है, तो हमेशा डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो हम ये नहीं कहेंगे आई डिड नॉट कॉल्ड यू, कॉल्ड कहना गलत हो जाएगा, आई डिड नॉट कॉल यू। उसी तरीके से हम ये नहीं कह सकते आई डिड नॉट वेंट, आई डिड नॉट गो। समझ में आ गया आपका। अब ये हो गया डिड नॉट का कि एक्शन वर्ब के साथ हमेशा लगता है। वॉज नॉट कहां पे लगता है, अब फिर आपको पहचानना होगा। अगर सेंटेंस के अंदर स्टेट और कंडीशन की बात हो रही होगी, स्टेट और कंडीशन, स्टेट और कंडीशन क्या होता है? स्टेट और कंडीशन जैसे कोई इंसान थका हुआ है, जैसे कोई इंसान जो है वो, मान लीजिए कि हमने कहा कि कोई इंसान सेटिस्फाइड है, कोई इंसान थका हुआ है, कोई इंसान खुश है। जैसे कि देखिए खुश है कोई, प्रेजेंट है, हेल्दी है, फिट है, कंफ्यूज्ड है, ये सब क्या है? इंसान की हालत। ये आमतौर पे एडजेक्टिव्स होते हैं। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वो इंसान की हालत को बताते हैं। तो अगर सेंटेंस के अंदर किसी की हालत बताई जा रही होगी, जैसे देखिए वो इंसान क्या है? कंफ्यूज्ड है। वो इंसान क्या है? फिट है। वो इंसान क्या है? हेल्दी है। वो इंसान क्या है? टायर्ड है। वो इंसान क्या है? खुश है। वो इंसान कहाँ पे है? यानी मान लीजिए घर में प्रेजेंट था या एब्सेंट था, तो ये भी एक स्टेट बताया जा रहा है, प्रेजेंट है। वो इंसान क्या है? सेटिस्फाइड है। एक इंसान की हालत और कंडीशन बताई जा रही है कि नहीं? तो अगर सेंटेंस में हालत और कंडीशन बताई जा रही होगी तो उसमें हमेशा वॉज नॉट या वर नॉट लगेगा। यहां पे वर नॉट भी लिख देते हैं, वॉज नॉट या वर नॉट लगेगा। समझ आ गया? अब आइए एक सेंटेंस को लेते हैं। जैसे लिखा है उसने कॉल नहीं किया, उसने कॉल नहीं किया। अब देखिए हम लोग इसको कॉन्सेप्ट से निकालते हैं। मान लीजिए कि कुछ नहीं पता हमें ट्रांसलेशन, कॉन्सेप्ट से निकालते हैं। उसने कॉल नहीं किया। अब कॉल करना एक काम है, कॉल करना एक काम है। तो अगर कोई काम होता है तो वो क्या होता है? एक्शन वर्ब होता है। क्या काम करना किसी की स्टेट और कंडीशन को बता रहा है? कॉल करना किसी की स्टेट को थोड़ी बता रहा है कि हेल्दी है, सेटिस्फाइड है, ये तो कंडीशन होती है, नहीं बता रहा। कॉल करना एक काम है, तो काम का मतलब एक्शन वर्ब, और एक्शन वर्ब के साथ डिड नॉट। तो उसने कॉल नहीं किया, क्या हो गया? क्या हो गया? ही डिड नॉट कॉल। बन गया सेंटेंस, ही डिड नॉट कॉल, उसने कॉल नहीं किया, ही डिड नॉट कॉल। समझ आया? आइए दूसरा देखते हैं। एडवोकेट ने प्लेंट नहीं फाइल किया। एडवोकेट ने प्लेंट फाइल नहीं किया। पहले देखो सेंटेंस में एक्शन वर्ब आ रहा है कि स्टेट और कंडीशन आ रही है। तो अगर किसी एडवोकेट ने प्लेंट फाइल नहीं किया, तो अगर उसने प्लेंट फाइल नहीं किया तो ये काम है या स्टेट और कंडीशन है? बताइए, ये काम है या स्टेट और कंडीशन है? फाइल नहीं करना, हम कोर्ट में जाते हैं फाइल करते हैं, काम है, एक्शन वर्ब है, तो क्या हो जाएगा? ऐसे हम लोग लिख लेते हैं इसको, द एडवोकेट डिड नॉट फाइल द प्लेंट। बन गया सेंटेंस। अब देखिए एक और लेते हैं।
अक्यूज्ड गिल्टी नहीं था। अब बताइए आपको, अब यहां पे आपको कंफ्यूजन अराइज होगी। अक्यूज्ड गिल्टी नहीं था, एक मिनट, यहां पे लिखा है अक्यूज्ड गिल्टी नहीं था। अब बताइए, क्या गिल्टी होना कोई काम है? किसी इंसान का गलत होना कोई काम है या स्टेट और कंडीशन है? बताइए, किसी इंसान का गलत होना, सही होना, ईमानदार होना, बेईमान होना, ये क्या है? ये एक्शन है या स्टेट और कंडीशन है? स्टेट और कंडीशन है। तो क्या मतलब हुआ यहां पे, अक्यूज गिल्टी नहीं था, तो क्या हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने लिख दिया, द अक्यूज्ड वॉज नॉट गिल्टी। अब आपको समझ में आ गया होगा कहां पे डिड नॉट और वॉज नॉट होता है। अब देखिए, विटनेस रिलायबल नहीं था, जैसे हम कहेंगे अरे भरोसे के लायक नहीं है, तो उस आदमी की हम क्या बात कर रहे हैं, स्टेट और कंडीशन की, कि वो भरोसे के लायक नहीं है, वो बेईमान है, वो हेल्दी नहीं है, वो फिट नहीं है, कंडीशन। तो गवाह जो था वो रिलायबल नहीं था। तो रिलायबल क्या है, एक्शन है कि कंडीशन है? कंडीशन है। तो क्या हो जाएगा, द विटनेस वॉज नॉट रिलायबल, बन गया हम लोगों का सेंटेंस। उसी तरीके से एक और देखिए, उसने जजमेंट नहीं पढ़ा, उसने जजमेंट नहीं पढ़ा। अब देखिए, पहले देखो इसमें कि कौन सा वर्ब का फॉर्म आ रहा है। अब देखिए, नहीं पढ़ा, पढ़ना क्या है, काम है, पढ़ना क्या है, काम है, एक्शन वर्ब है, तो एक्शन वर्ब के साथ तो हमेशा डिड नॉट लगता है। तो क्या आ जाएगा, उसने जजमेंट नहीं पढ़ा, ही डिड नॉट रीड द जजमेंट, बन गया। अब देखिए, तो इसी तरीके से बहुत सारे एक्शन वर्ब्स होते हैं, जैसे हमने दे दिया, गो जाना काम है, खाना, फाइल करना, सबमिट करना, कॉल करना, रीड करना, टीच करना, राइट करना, ये सब काम है, ये सब एक्शन वर्ब है। तो इसका मतलब हमेशा इनके साथ डिड नॉट लगेगा नेगेटिव सेंटेंसेस में। और जैसे थक जाना, खुश होना, प्रेजेंट होना, सेटिस्फाइड, हेल्दी, फिट, कंफ्यूज्ड, ये सब क्या है, स्टेट ऑफ कंडीशन है। तो क्या लग जाएगा, वॉज नॉट या वर नॉट। अगर एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही होगी, जैसे दे, तो दे के साथ वर लग जाता है, तो देवर नॉट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि कहां पे वॉज नॉट और कहां पे डिड नॉट का इस्तेमाल करना है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। हैव अ गुड नाइट।